मेरी बात बिल्कुल समझो आप। बिल्कुल बिल्कुल पक्का मानवता सोचकर बोलिए की कांग्रेस पार्टी का हत्या पक्ष हुई रख रहे हैं है। आप। नहीं अब छोड़िए ना, अरे ज्ञान भाई, मैं पूछना ये चाहता ज्ञान हूं, ना आप ही दीजिए जवाब मुझे, दे दो। लाएं उनको। तो प्रवक्ता जब तो लाते हैं तो बोलेंगे सड़कों नहीं। पर बैठते हैं। प्रवक्ता तो बोलेंगे जब नहीं। जब जब आग लगती है तो उससे पहले सोनिया गांधी का संबोधन होता है। प्रवक्ता तो जब बोलेंगे आग लगती है ना दिल्ली में, जब 56 लोग मरते हैं, तब उससे पहले सोनिया गांधी का संबोधन होता है। 2014 के बाद का भारत की बात करिए आप। ठीक है हम शिवम, अच्छे नहीं मैं भारत की करेंगे, बात कर रहा हूं नहीं, प्रभु, दूसरी चीज सुन लीजिए। भारत की बात कर रहा हूं। गाजा पर आंसू नहीं, निकलते हैं, यहाँ पर आप शांत हो जाते पाकिस्तान और हैं। अमेरिका, क्योंकि इनका एजेंडा है। वो मुतकाबुल नहीं है। नहीं है, कोई नहीं है। सुन लीजिए, क्यों नहीं है? ना बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं है। आप बिना वजह से 60,000 बच्चों एजेंडा को बना मार रहे हैं। दिया, देंगे। 1.5 लाख मुसलमानों को मार दिया, सुनो। बांग्लादेश में इतने लोगों को मार दिया। अरे क्या? तो एक भी क्यों मरे? हाँ बिल्कुल गलत है। आपके क्यों दिल में मरे? ठंडक गलत है। पहुंचेगी क्या? लेकिन गाजा और बांग्लादेश को क्यों जोड़ रहे क्यों? हैं? बिल्कुल जोड़ेंगे। कमाल की बात बिल्कुल है, जोड़ेंगे। अजीब बात है। यहाँ से 4000 किलोमीटर दूर गाजा में कुछ हो रहा है। अच्छा नहीं जोड़ना चाहिए, नहीं जोड़ना चाहिए। बिल्कुल गलत है। ऑडियो बंद, भाई किसमें ऑडियो दे दीजिए, ऑडियो बंद है, ऑडियो बंद है। अब एक एक करके आखिरी टाइम में सबको मौका देना। चलिए अब एक मिनट, चलिए अब एक एक करके। शिवम, मौलाना साजिद रशीदी कह रहे हैं कि गाजा और बांग्लादेश की तुलना नहीं होनी चाहिए। इसमें ऑडियो रहेगा, ऑडियो बंद है, सबको मौका देना है। गाजा और बांग्लादेश की तुलना नहीं होनी चाहिए, ये कह रहे हैं रशीदी जी। गाजा और बांग्लादेश की तुलना हो नहीं सकती, होनी भी नहीं चाहिए। बांग्लादेश में जो लोग हैं वो हमारे लोग हैं। पार्टीशन की वजह से, कुछ लोगों की महत्वाकांक्षाओं की वजह से, कुछ नेताओं की वजह से वो लोग उधर रह गए और उनके प्रति जिम्मेदारी है। और कांग्रेस के रेजोल्यूशन से लेके, महात्मा गांधी से लेके सबने कहा था कि उन हिंदुओं का हमें ध्यान रखना है भाई, उनकी जिम्मेदारी है। और जहां तक बात गाजा है, समर्थन सबने देखा है, इनके प्रति क्यों नहीं। और एक और चीज कहना चाहता हूं मैं, अभी जो एक सवाल और आपसे होता है वो ये होता है कि कुछ बड़े बड़े पत्रकार भी आप लोगों को ज्ञान ये देते हैं। सवाल है भी कि एक तो आप लोगों को अपना चश्मा बदलना पड़ेगा। बांग्लादेशियों को बांग्लादेशी समझिए, उनको हिंदू या मुसलमान के चश्मे से देखने के बजाय उनके साथ अपने आप को जोड़ना बंद करिए। ये भी ज्ञान आ रहा है बहुत ज्यादा। वो बांग्लादेशी है, उनको हिंदू क्यों समझना? अनपढ़ों की तरह बात करने का कॉपीराइट अगर कुछ लोगों ने ले रखा है तो वो मैं उनको कुछ नहीं कह सकता। 14 अगस्त 1947 की रात को जवाहरलाल नेहरू ने जब पहली स्पीच ट्राइस्ट ऑफ डेस्टिनी कही थी, उसमें उन्होंने कहा था कि कुछ कारणों की वजह से बंटवारे में जो हिंदू उधर रह गए हैं उनके प्रति हमारी जिम्मेदारी रहेगी। और सितंबर 1947 में महात्मा गांधी के कहने पर कांग्रेस ने एक रेजोल्यूशन पास किया। उस रेजोल्यूशन में बाकायदा ये कहा कि उधर जो हिंदू छूट गए हैं उनके प्रति हमारी जिम्मेदारी। आप पढ़ते ही नहीं हो ये। नहीं, मैं वही कह रहा हूं ना। मतलब अब एक मिनट मौलाना साजिद रशीदी, एक मिनट। देखो मैं फायदा नहीं है, मैं सबको मौका दूंगा, माइक जाएगा तो आवाज आएगी। क्यों नहीं तुलना होनी चाहिए? ये कहा जाता है कि गाजा को लेकर जहां से शायद 4000 किलोमीटर दूर है, एक मिनट एक करके, जब 4000 किलोमीटर कुछ हो रहा है तो उसको लेकर यहां पर संसद में झोला भी आ गया था, प्रियंका वाड्रा जी का, फिलिस्तीन का झोला। तो वहां जब हो रहा है उसको लेकर दर्द हो सकता है, तो बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए दर्द क्यों नहीं होता? ये योगी आदित्यनाथ। अमन भाई एक मिनट सर। अमन भाई देखिए, कोई इंसान कहीं भी मरे उसके लिए दर्द होना चाहिए इंसानियत के नाते, हिंदू मुसलमान के नाते नहीं। नंबर एक। दूसरी बात, यहाँ हिंदुस्तान, एक मिनट, एक बीच में नहीं, यहाँ हिंदुस्तान में आंकड़े एनसीआरबी का डाटा है कि 52 लोगों की हत्या हो गई, मॉब लिंचिंग हो गई जय श्री राम का नारा लगाकर। उसमें 10 हिंदू भी हैं और 42 मुसलमान हैं। यहाँ 42 मुसलमानों की हत्या तो नरसिम्हार नहीं है, वहाँ 10 हिंदुओं की हत्या नरसिम्हार है। ये दोहरी मानसिकता नहीं है, ये दोहरी मानसिकता है। आप यहाँ भी नरसिम्हार कहिए उसको और वहाँ भी नरसिम्हार कहिए। अगर छाती उसके लिए पीटते हैं जो छाती यहाँ मुसलमानों के लिए छाते फिर यहाँ के लिए भी पीटी जाती है। अब एक एक करके, नहीं ऐसे नहीं होगा। अब प्रोपेगेंडा, इनको मौलाना को प्रोपेगेंडा चलाने नहीं देंगे। जय श्री राम कहकर हत्या की जा रही है, कह रहे हैं सीधा हिंदू धर्म पर हमला है। बहुसंख्यक हिंदू भाइयों के राज में मुसलमान मस्जिदें सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में यहां पर है। सबसे ज्यादा मुसलमान यहां पर सजदा इसलिए करता है, बहुसंख्यक हिंदू है, उदार है। और हिंदुओं के सबसे बड़े आराध्य भगवान श्री रामचंद्र जी को हत्या का प्रतीक बता रहे और प्रोपेगेंडा यहां पर चला रहे। गाजा और बांग्लादेश की तुलना नहीं हो सकती, क्योंकि बांग्लादेश से हिंदुओं का जीनोसाइड करके सफाया कर दिया गया और इजराइल आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहा है। और भारत को भी चाहिए कि इजराइल की पॉलिसी पर चले। सुनिए, ये देश सुरक्षित है ना अमन भाई? इजराइल मॉडल मतलब क्या करे फिर? सुनिए ना, ये देश बता रहा हूं वही, ये देश सुरक्षित है ना अमन भाई? सुरक्षित है, स्वामी दीपांकर, मैं, शिवम भाई सब सुरक्षित है, ये मौलाना रशीदी भी सुरक्षित है। इजराइल मॉडल इसलिए जरूरी है
क्योंकि देश की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है, चाहे बांग्लादेशी हो, पाकिस्तानी, रोहिंग्या हो, और यहां बैठे हुए उनके सपोर्टर जो यूएनओ को मसाला दे रहे हैं कि भारत गलत है। चलिए एक मिनट अब अजय वर्मा, चलिए बोलिए आप पहले। शिवम त्यागी ने एक बात कही है कि नहीं, तुलना नहीं हो सकती। बहुत इंसाफ के साथ बात कही, बिल्कुल। और वो कह रहे हैं कि यहाँ इजराइल मॉडल चलना चाहिए। इन बेवकूफों को ये पता नहीं है क्या बुराई है इजराइल मॉडल में? इजराइल मॉडल में क्या बुराई है? इजराइल मॉडल में क्या है भाई? जहां कहीं हिंदू मरेगा वो भारतीय होगा, जहां कोई हिंदू मरेगा पूरी दुनिया में वो भारतीय होगा। मुसलमान मरेगा तो भारतीय नहीं है? नहीं, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। उसके लिए तो होता है, उसके लिए तो सारे होते हैं। मैं ये ऐलान करता हूं आपके चैनल में, मैं ये ऐलान करता हूं, जितने बांग्लादेश में हिंदू हैं, बीजेपी सरकार रहते हुए सबको हिंदुस्तान में ले आओ। वो तो मांगा हो ही रही है, अब हो ही रही है, अब हो गया अब अपनी जगह पे अब अपनी जगह पे ऐसे नहीं प्लीज जगह पे मैं आ रहा हूं। इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि ये जो फैज खान है ये मेरा भाई है। बांग्लादेश में जो मर रहे हैं वो मेरे भाई हैं, मेरे देश के हिस्सा थे, हैं, रहेंगे। 1000 किलोमीटर अगर कोई हो रहा है उतना दर्द मुझे नहीं होगा जितना इनके मरने पे होगा। चलिए हो गया नहीं ऑडियो बंद नहीं, ऐसे नहीं कंधे पे उसके हाथ रखिए, मेरे कंधे पे हाथ रखिए। चलिए अजय वर्मा मेरे कंधे पे हाथ रख के बोलिए मैं भाई हूं आपका। मेरे कंधे पे हाथ रख के बोलिए मैं भाई हूं आपका। मेरे कंधे पे हाथ रख के बोलिए मैं भाई हूं आपका। हाथ रख सके उस काबिल बन जाओ। शिवम त्यागी कंधे पर हाथ रखे उस काबिल बन जाइए। आप भारत के खिलाफ बोलेंगे। अरे मैं इनका जवाब नहीं देना चाहता, आप बोलिए। अरे कहां से दोगे जवाब? वो कह रहे हैं, वो रशीदी कह रहे हैं कि जब कोई हिंदू मरा वो भारतीय पूरी दुनिया में कहीं पर भी, ठीक, कोई मुसलमान के साथ अगर इस तरह की क्रूरता होती है, वो कह रहे हैं उनके कंधे पर भी वो भी भारतीय। नहीं भाई हिंदुओं का कौन सा देश है? अच्छा चलिए ना, अब हो गया आइए। हाँ नहीं वो नहीं रख रहे ना। अरे वो नहीं रख रहे, चलिए नहीं रख रहे, वो चलिए वो नहीं रख रहे। अजय वर्मा सर, ये होगा ना, ये 1 मिनट स्वामी दीपांकर, फिर ये कहा जाएगा अब ऑडियो बंद, सबका ऑडियो बंद। देखिए ये क्या है, इसका निचोड़ ये है, फिर इसका जवाब होगा हिंदुओं के कितने देश, हिंदुओं का कौन सा देश? स्वामी दीपांकर, हाँ पूछिए। मैंने पहले अपनी जगह पे जाइए, वहीं आऊंगा मैं। नहीं वहीं आए नहीं आइए, चलिए वाह हाँ चलिए। 196 कंट्रियों में से 57 कंट्रियों में इस्लाम लागू है, और बाकी जो बची हैं वहां पर क्या लागू है? हिंदुओं का कौन सा देश है? मैं यही तो पूछना चाहता हूं इन रक्षकों से, नकली हिंदुओं से। ये नकली हिंदू हैं 2014 से। इन्होंने अगर बनाना तो हिंदू राष्ट्र बनाया ना। हिंदू तो आतंकी है ना आपकी नजर में? ये बनाए हिंदू आतंकी नहीं है। ये बनाए नहीं, कोई नहीं है। ये बनाए तो बांग्लादेश में हिंदू राष्ट्र घोषित कराए। नेपाल भी खो दिया इन्होंने। अब धर्मेंद्र जी, नेपाल भी खो दिया। हाँ, खो दिया। ये चुनावी हिंदू हैं और देश की जनता। असली हिंदू तो आप हैं, असली हिंदू आप हैं जी। धर्मेंद्र जी, फिर ये क्यों कहा जाता है कि जब एसआईआर इस तरह की एक्सरसाइज होती है घुसपैठियों को निकालने के लिए, तो क्यों कहा जाता है कि मजहबी आधार पर टारगेटिंग चल रही है, मजहबी आधार पर उनके संवैधानिक अधिकारों से वंचित करने की कोशिश की जा रही है? बस करिए ना सर, रेडियो बंद करिए ना अपना, बहुत बड़े हिंदू हैं, पता लग गया मेरे को। देखिए फर्जी डिग्री वाले पढ़े लिखे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये अब बता रहे हैं कि नागरिकता को और एसआईआर को एक साथ जोड़ के देख रहे हैं। नागरिकता देना भारत के गृह मंत्री का काम है, नागरिकता देने का। एसआईआर कराना इलेक्शन कमीशन का काम है। तो एसआईआर के नाम पर अगर आप किसी को परेशान करते हैं, हमारी आपत्ति उस पे है। 42 बीएलओ की हत्या हो गई, उन्होंने सुसाइड कर लिया। हत्या किसकी हुई है? बिल्कुल गलती है में, हत्या किसी की नहीं हुई। 42 बीएलओ ने आत्महत्या कर ली, कोई सुसाइड कर लिया, कोई फांसी लगा लिया, कोई जहर खा लिया। क्या इस प्रोसेस में 30 दिन के ज्यादा समय नहीं देना चाहिए? ठीक है। अब एक एक करके, अब स्वामी दीपांकर, बस ऑडियो बंद सबका। अब स्वामी दीपांकर आप बोलिए।